हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया और हिस्ट्री चैप्टर में जो आपका 2 मार्क्स का मैप आ रहा है वो आज हम इस चैप्टर में इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमें इंडिया के पॉलिटिकल मैप के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। ठीक है, नॉर्थ में कौन से स्टेट हैं, ईस्टर्न साइड में कौन से स्टेट हैं, तो ये सारी चीजें हमें याद रहना जरूरी है। और मैं आपको बता दूं कि अगर स्टेट की बात की जाए तो हमारे इंडिया में टोटल कितने स्टेट हैं। तो अगर हम अभी करंट स्टेट की बात करें तो हमारे इंडिया में कुल टोटल 28 स्टेट हैं। हाउ मेनी स्टेट? 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी है। हाउ मेनी? 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर इंडिया का मैप है तो हम देख सकते हैं कि ये जो अपर पार्ट होता है ये हमारा नॉर्थ कहलाता है। अपर पार्ट क्या कहलाता है? नॉर्थ। और ये जो बिलो पार्ट है वो क्या कहलाता है? साउथ। और इधर साइड जो आपको देख सकते हो तो ये हमारा ईस्टर्न साइड है और ये क्या है? हमारा वेस्टर्न साइड है। ठीक है, तो ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। ठीक है, तो अब हम सभी स्टेट्स की एग्जैक्ट लोकेशन देखेंगे कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम नॉर्दर्न साइड की बात करें, ठीक है, तो ये हमारा जो सबसे फर्स्ट टॉप मोस्ट पे हमारा स्टेट आता है वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर। पहले ये दोनों एक ही स्टेट थे, लेकिन अब ये दोनों अलग होकर के जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये दो नई यूटी बन चुकी है। इसके बाद जस्ट उसके नीचे आप आएंगे तो आपका हिमाचल प्रदेश मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के जस्ट साइड में आप देखेंगे तो आपको पंजाब मिलेगा। ठीक है, पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। और जैसे ही आपका पंजाब से थोड़ा सा हम राइट बॉटम में आएंगे तो आपको हरियाणा स्टेट मिलेगा। और हरियाणा स्टेट से एक बहुत बड़ा स्टेट जुड़ा हुआ है जिसका नाम क्या है? राजस्थान है। राजस्थान से आप थोड़ा और नीचे आएंगे तो आपको गुजरात मिलेगा। ठीक है, जो आपका वेस्टर्न साइड में रहेगा। और गुजरात से ही जुड़ा हुआ हमारा क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र में एक यूटी गुजरात में एक यूटी है जिसका नाम है दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। पहले ये अलग अलग यूटी थी लेकिन अब दोनों एक ही यूटी हो गई हैं। ठीक है, और अब हम इसके बाद देखते हैं कि महाराष्ट्र से नीचे आएंगे तो आपको कर्नाटका मिलेगा। कर्नाटका को की कैपिटल बेंगलुरु है। और एक करेला जैसा जो आपको यहाँ पे एक स्टेट दिखाई दे रहा है उसका नाम है केरला। ठीक है, और इसके जस्ट बगल में हमारा एक तमिलनाडु तमिलनाडु स्टेट है। और तमिलनाडु से ऊपर आपका आंध्र प्रदेश है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आंध्र प्रदेश फैला हुआ है। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना 2014 में, जिसकी कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती है। आंध्र प्रदेश से ही जुड़ा हुआ एक स्टेट है उड़ीसा है। और उड़ीसा से जुड़ा हुआ क्या है हमारा स्टेट? छत्तीसगढ़। और मध्य प्रदेश जैसा कि हम पता ही है कि मध्य में है तो ये मध्य प्रदेश हमारा बीच में है। और मध्य प्रदेश से अगर ऊपर थोड़ा सा हम अगर इस साइड आए तो हिमाचल प्रदेश से नीचे आपको उत्तराखंड मिलेगा जो काफी पहाड़ी एरिया है। और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है। तो ये जो राज्य है ये हमारा उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश नेपाल के बॉर्डर से साथ भी जुड़ा हुआ है। और उत्तर प्रदेश से और कौन सा स्टेट जुड़ा हुआ है? बिहार जुड़ा हुआ है। ठीक है, और बिहार से झारखंड। और आपका लास्ट कॉर्नर में आप देख सकते हैं ये वेस्ट बंगाल है। और वेस्ट बंगाल का जो आपका शेप है वो टाइगर जैसा ही दिखाई दे रहा है ना। तो ये हमारा वेस्ट बंगाल है और यहीं पे क्या है? बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, और वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश जुड़ा हुआ है। और जैसे ही हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे बिहार से होते हुए तो ये हमारा सिक्किम है। और सिक्किम से बगल में कौन सी कंट्री है? भूटान है। तो सिक्किम से और आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश मिलेगा सबसे टॉप में। और आपका जब अगर एक सर्कल बनाए तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है और त्रिपुरा। यानी ये 7 सिस्टर हैं। अगर ईस्टर्न साइड्स की हम देखें तो ये 7 सिस्टर हैं। आप दिमाग में बस बैठा लो, यहाँ पे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो त्रिपुरा आप सबसे लास्ट में आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि लटका हुआ स्टेट है। और सबसे जो नीचे है ये हमारा मिजोरम है। और मिजोरम से ऊपर कौन सा है? मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। और बीच में जो पार्ट बचता है वहां पे कौन सा है? आसाम है। और आसाम के साथ जुड़ा हुआ कौन सा है? मेघालय। तो मेघालय आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, और इसके साथ अगर हम नीचे आए तो ये उड़ीसा है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश। तो ये हमारे 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं। तो इनकी लोकेशन
आपको पता होनी चाहिए कि किस डायरेक्शन में कौन सा स्टेट है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री के मैप में क्या क्या आने वाला है। तो जब हम अगर हिस्ट्री के मैप की बात की जाए, तो हिस्ट्री के मैप में जो हमारे कांग्रेस के 3 सेशन हुए हैं। कांग्रेस के कितने सेशन हुए हैं? 3। एक हुआ है कलकत्ता का, दूसरा हुआ है नागपुर का और तीसरा हुआ है मद्रास का। ठीक है, ईयर आपको याद कर लेना है कि 1920 और 20। अगर कलकत्ता की बात करें तो ये कहाँ पे है हमारा? वेस्ट बंगाल में है। कलकत्ता कहाँ पे है हमारा? वेस्ट बंगाल में है। तो वेस्ट बंगाल कहाँ पे है? आप देख लीजिए कि वेस्ट बंगाल आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल यहाँ पे है। तो आपका ये कलकत्ता का ये पूरा सिनेरियो है। तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये वेस्ट बंगाल का पूरा स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर में क्या है? सबसे बॉटम में हमारा क्या है? हमारा कोलकाता है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें महाराष्ट्र पे कौन सा प्लेस है? नागपुर का जो कांग्रेस सेशन हुआ था वो महाराष्ट्र में है। तो ये महाराष्ट्र का पूरा एरिया है। तो महाराष्ट्र के आपके एरिया में आप देख सकते हो कि ये हमारा एमपी का बॉर्डर है। तो एमपी के बॉर्डर के साथ ये हमारा जुड़ा हुआ है। कौन? हमारा नागपुर। तो नागपुर आप में एक कांग्रेस का सेशन हुआ था 1920 में और मद्रास में 1927। तो आप ये देख सकते हो कि ये हमारा कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु। कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु स्टेट है। तो तमिलनाडु के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है? ये मद्रास है। यहीं पे चेन्नई भी है। तो आप देख सकते हो कि ये तीनों स्टेट, कोलकाता वेस्ट बंगाल में, नागपुर महाराष्ट्र में और मद्रास तमिलनाडु में, तो ये तीनों लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब तो हमें लग रहा है कि आपको बहुत ही आसान हो गया होगा तीनों लोकेशंस को ढूंढने में। तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ये फिक्स पॉइंट है। ये हमारा क्या है? फिक्स पॉइंट है। कोलकाता कहाँ पे है? कोलकाता वेस्ट बंगाल में यहाँ पे। नागपुर महाराष्ट्र में यहाँ पे आपका है। और आपका मद्रास कहाँ पे है? तमिलनाडु चेन्नई यहाँ पे है। तो ये हमारे कांग्रेस की सेशन है। तो केवल 3 सेशन आपको एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द इंडियन है, वो है नेशनल मूवमेंट। तो कौन सा मूवमेंट कहाँ पे हुआ था? तो हमें पता है कि ये हमारा सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था। 3 सत्याग्रह मूवमेंट हुए थे। पहला चंपारण बिहार, दूसरा खेड़ा गुजरात और तीसरा अहमदाबाद। तो ये तीनों जो मूवमेंट हुए थे वो महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका लौटने के बाद हुए थे। तो इनका लोकेशन हमें जानना बहुत जरूरी है। तो पहले बिहार की बात कर सकते हैं। तो बिहार हमें पता है कि बिहार उत्तर प्रदेश से लगा हुआ एक राज्य है। तो ये जो एरिया है यहाँ पे, ये हमारा क्या कहलाएगा? चंपारण बिहार। क्या कहलाएगा? चंपारण बिहार। तो आप देख सकते हो कि बिहार के अपर साइड में कॉर्नर में आपका ये क्या है? चंपारण जिला है। और अमृतसर आपको पता ही है कि अमृतसर क्यों इतना इसका नाम जाना जाता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही निर्मम एक तरह से इंसिडेंट हुआ था जिसका नाम रखा गया था जलियांवाला बाग इंसिडेंट। ठीक है, और इसकी जो डेट है वो कौन सी डेट है? ये जो इंसिडेंट हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को ये इंसिडेंट हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1919 को इंसिडेंट हुआ था। और किसके कारण हुआ था? जनरल डायर ने क्या किया था? ओपन फायर किया था इनोसेंट पीपल के ऊपर। तो ये इंसिडेंट क्या हुआ था? पंजाब में हुआ था। ये इंसिडेंट कहाँ हुआ था? तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये इंसिडेंट जो है वो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तो ये पंजाब का एरिया है। तो अगर हम देखें पंजाब के एरिया में टॉप में है। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं कि डांडी। डांडी आपको पता ही है कि 6 अप्रैल ये आपका हमारा डांडी है। और ये डांडी जो है वो नवसारी डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे? नवसारी डिस्ट्रिक्ट। तो ये नवसारी है। नवसारी नवसारी डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। और यहीं पे 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1931 को 6 अप्रैल 1931 को आपका डांडी मार्च संपन्न हुआ था, जहां पे हम लोग ने नमक के कानून को तोड़ा था। तो ये 5। और इसके बाद और जो 2 मूवमेंट हुए थे वो खेड़ा गुजरात। तो ये आप देख सकते हो खेड़ा गुजरात पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? अहमदाबाद। यहाँ पे अहमदाबाद पे किस लिए हुआ था? कॉटन मिल वर्कों के लिए हुआ था। और यहाँ पे क्या था? पीसेंट सत्याग्रह, यानी पीसेंट को प्रॉपर वेज नहीं मिल पा रहे थे, तो यहाँ पीसेंट के लिए हो गया था। और वहां पे इंडिगो
प्लांटर के लिए। तो अपने दिमाग में बैठा लो, ये सारे मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे चंपारण हो, चाहे खेड़ा गुजरात हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे हमारा अमृतसर वाला जलियांवाला बाग मास्केर हो, या दांडी मार्च आपका गुजरात हो। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से ओवरव्यू कर लो। एक बार ओवरव्यू करना हो तो सबसे पहले चंपारण बिहार, ओके, ये आपका चंपारण बिहार हो गया। इसके साथ साथ अगर हम दूसरा पढ़ते हैं खेड़ा गुजरात, तो ये खेड़ा गुजरात हो गया, और उसके बगल में अहमदाबाद हो गया, ये आपका नवसारी डिस्ट्रिक्ट में दांडी हो गया, और ये पंजाब में क्या हो गया, जलियांवाला बाग। तो ये 5 क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत ही आसान है। तो ये केवल 2 इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है इसमें केवल 2 मार्क्स फिक्स है। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया तो इसमें से आपको 2 मार्क्स फिक्स है, कोई टेंशन नहीं है। 5 इसमें है और आपका 2 और 3 उसमें है। तो बहुत ही आसान है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मेरा सपोर्ट करिए। हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस को लाते रहेंगे। तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जियोग्राफी मैप वर्क को कवर कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।